श्रोताओं नमस्कार। हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सा का एक शाखा है जिसमें जोड़, जो हड्डी हैं, जोड़, लिगामेंट्स, इससे जो भी संबंधित बीमारियां होती हैं उसका इलाज किया जाता है और इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें हड्डी रोग विशेषज्ञ कहते हैं, जिससे आप इस हड्डी से संबंधित समस्याओं को आप उनके सामने रखते हैं और वो इसका सर्जिकल, नॉन सर्जिकल जो इलाज है वो करते हैं। तो अगर आपका लिगामेंट और हड्डी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो हड्डी के जो आपको दर्द हैं उसके बारे में आप सलाह लेना चाहते हैं, उपचार के बारे में सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। श्रोताओं, इससे पहले आपको इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, हम आपको बता दें कि अगर इस कार्यक्रम में आप शामिल होना चाहते हैं तो प्रत्येक बुधवार को 3:30 बजे इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आप हमें कॉल करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और उस संबंधित विषय से जो भी सलाह डॉक्टर साहब होंगे उनसे आप जान सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है पटना का STD कोड 0612 2222 एक अन्य नंबर है 4026 नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 0612 4 बार 2 500। एक दूसरा नंबर है 40263439। तो इस नंबर पर आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं, जिसे आप प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 बजे सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम का, और आज के इस कार्यक्रम का विषय है विभिन्न प्रकार के हड्डी रोग। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार तिवारी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हमारा स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, मनुष्य का जो पूरा शरीर है, लगता है हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं। शुरुआत में ही हम पहले उनको ले लेते हैं, फिर अपने चर्चा को जारी रखेंगे। शायद संपर्क उनसे टूट गया है। जी हाँ, हेलो डॉक्टर। जी हेलो डॉक्टर, में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ, गुरौल वैशाली, बिहार से। जी सितारा जी, आप अपना सवाल पूछिए। आज का विषय है कि विभिन्न प्रकार के हड्डी रोग से संबंधित जो आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश कुमार तिवारी जी। जी, आप अपना सवाल करें। जी, मेरे घुटने में दर्द रह रहा है, खिल्ली में। अच्छा, हाँ जी, सीढ़ी पर सब होता है, कुचकाई हो गया और उसका दर्द का दवाई खाते पे तो नहीं जाता है। एक्सरे करा तो बोला कि कुछ नहीं है, कृपया कुछ उपचार बताया जाए। ये एक ही घुटने में है या दोनों में है? नहीं, एक ही में है, लेफ्ट में, दोनों चीज। और कैसे शुरुआत हुआ? चोट लगी या अपने आप धीरे धीरे हुआ? सीढ़ी पर से उतर रहा था, तो जोर से उतराई हो गया, बस ऐसे चोट लग गया। चोट लगा है, अच्छा। तो ये दर्द आपको कब होती है? चलने फिरने में होती है या रेस्ट में भी होती है, रात में? सुबह में सुबह को उठने के बाद ज्यादा महसूस होता है। अच्छा। फिर वर्किंग आवर में नहीं महसूस होता है। अच्छा, जोड़ में कड़ापन भी होता है, सख्ती होती है, जैसे मोड़ने में, सीधा करने में दिक्कत होता है। उम्र कितना है आपका? एज कितना है? उम्र हमारी 53 बरस है। अच्छा। तो देखिए, ज़्यादा चांस है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जॉइंट का कार्टिलेज घिस जाता है और धीरे धीरे उसके चिकनाहट कम हो जाती है परत, और उतरने चढ़ने से वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उस पर दबाव पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि झटका लगा तो एक कारण बना, बीमारी पहले से रहे, लेकिन ये अचानक ये ऐसी घटना हुई तो उससे बढ़ गया। लेकिन ये आपकी प्रोसेस जो है, बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत दिनों से अंदर चलती है। तो कार्टिलेज का घिसना है तो उसके लिए कुछ व्यायाम है कार्टिलेज के घुटने के का, जो आप किसी भी फिजियोथेरापी से समझ सकते हैं 2-4 दिन, फिर अपने से करना होगा। और कुछ चीज़ आपको अवॉइड करना है, जैसे पालथी मार के बैठना या चुकू मुकू बैठना, बहुत देर तक खड़ा रहना या बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना, थोड़ा अवॉइड करना होगा, इसको कम करना होगा। और खाने पीने में कैल्शियम की दवा जो होती है, कई नाम से आती है, सेलकल है, मिराकल है, कैल्सीमैक्स है, तो एक गोली प्रतिदिन आप ले लें कम से कम 2 महीना। और विटामिन डी की गोली आती है, जैसे अपराइज डी 360,000 पावर की आती है, वो हफ्ता में 1 गोली आप 2 महीना ले लें, कैल्शियम। और ये दर्द की दवा में आप पैरासीटामोल, वो भी कुछ दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन ले लें, 500 मिलीग्राम का 3 बार। और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो तो किसी दिखाकर और हाँ एक्सरे के साथ मिलकर उसका समाधान होगा। लेकिन अभी आप इतना करें कि थोड़ा घुटना को रेस्ट दे दें
और ये दवा ले ले। ज़्यादा दर्द हो तो पैरासीटामोल की गोली आप सुबह दोपहर शाम 2 दिन ले सकते हैं, ठीक ना। सही सलाह के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, हड्डी में दर्द और एक होता है जोड़ों में दर्द, क्या दोनों मतलब एक ही चीज़ है? एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, अच्छा, उनका कॉल ले लेते हैं। हाँ, पहले उन लोग का। जी हेलो। हाँ जी हेलो, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दें। मेरा नाम है अखिलेश भक्त, ग्राम कटरमाला। जी अखिलेश जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल कर सकते हाँ हैं। बोलिए। सतीश बाबू प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ बोला जाए। मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष है। अच्छा बिल्कुल। हाँ और महीने में 4-5 बार ठेहुना के नीचे पैर रात में सोने के वक्त जो है हाँ काफी टटाने लगता है, दर्द करने लगता है। नींद नहीं आती है, दबाने उबाने पर तब जाके कुछ आराम मिलता है। अच्छा अच्छा। महीने में 4-5 बार हो जाता है। दोनों पैर में? नहीं, ये अक्सर एक ही पैर में, बाएं पैर में। अच्छा, आपको शुगर है और कोई बीमारी है पहले से, डायबिटीज वगैरह? डायबिटीज तो है लेकिन कंट्रोल रहता है। कंट्रोल रहता है। तो देखिए ये 6.56 रहता है। अच्छा, हाँ तो थोड़ा सा 6 पॉइंट, लेकिन देखिए आपकी ये जो सिम्टम है रात में टटाना, ये कुछ कमी से हो रहा है। कैल्शियम और कुछ विटामिन मेथिकोबाल वगैरह का आपको टैबलेट लेना होगा। कैल्शियम और मेथिकोबाल का टैबलेट लेना होगा आजकल। मेथिकोबाल, हाँ मेथिकोबाल 1500 मिलीग्राम का बहुत सा प्रिपरेशन आता है, तो वो आप इसको कम से कम 2 महीना ले लीजिए। साथ में विटामिन डी की गोली, D3 की गोली वीकली ले लें 2 महीना। और लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई जेल है, डाइक्लोमिन जेल है, बहुत से जेल हैं बाज़ार में, सिस्टाफ्लाम जेल है, उसको थोड़ा लगा लें। आप अपना व्यायाम नियमित करें घुटने का, वो ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, शुगर में जो हड्डी के साथ साथ नस की भी कमजोरी हो जाती है, जिसके चलते रात में आपको ये परेशानी हो रही है। नाइट क्रैम्प बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा जी, वो महीने में 4-5 बार हो? हाँ हो जाता है, लेकिन आगे बढ़े नहीं और वो ठीक हो, इसके लिए ये 2 महीना आप मेथिकोबाल का टैबलेट ले लीजिए और कैल्शियम ले लीजिए, साथ में विटामिन डी की गोली ले लीजिए वीकली, हफ्ता में 2 महीने तक ले लीजिए, आराम हो जाएगा। जी ठीक है सर। धन्यवाद अखिलेश जी आपका कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम लोग थे कि हड्डी का एक दर्द और जोड़ों का दर्द दोनों सेम है या अलग अलग है? नहीं, जोड़ का दर्द जो है वो थोड़ा अलग होता है। वो अर्थराइटिस कहते हैं जॉइंट का। उसमें कई तरह के अर्थराइटिस होते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमैटिक अर्थराइटिस, बहुत सा है। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनका सवाल लेते हैं। जी हेलो। जय सर। हाँ जय जय, कौन बोल रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहन पासवान। जी मोहन जी। पासवान, गांव बसतपुर, पोस्ट उगरा, प्रखंड बहादुरपुर, लहरियासराय, जिला दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। हाँ मोहन जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल की बोलिए। सर को प्रणाम, आप लोगों को धन्यवाद सर स्वागत करने के लिए। सर मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी से हड्डी रोग होता है सर। सर बच्चे जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तब से बच्चों के माँ को बच्चों के लिए किस तरह से कैल्शियम युक्त भोजन दिया जाए जिससे भविष्य में हड्डी रोग न हो, न बच्चों को न उसके माँ को। सर कैल्शियम की कमी से नए कितने प्रकार के घातक और जानलेवा रोग हो सकते हैं सर, और वो रोग कौन कौन से हैं, इससे बचने के उपाय क्या होंगे सर? देखिए, गर्भवती महिला को कैल्शियम के डाइट के अलावा ऊपर से कैल्शियम की टैबलेट देनी होती है, विटामिन डी देनी होती है, और डाइट में कैल्शियम रिच डाइट जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, जैसे दूध है, दूध से बने हुए पदार्थ हैं, या नॉन वेजिटेरियन में मीट, मांस, अंडा, ये सब आता है। कुछ फल हैं, तो ये हरी साग सब्जी है, इसकी मात्रा बढ़ानी होती है, चूँकि माँ का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। बच्चे के शरीर में कैल्शियम जाता है माँ के शरीर से, तो उसकी पूर्ति के लिए दुगना डोज, जो नॉर्मल डोज है उससे ज़्यादा ही देना पड़ता है, 1000 IU पर डे, समझे ना। तो ये तो माँ को आप दे दिए। बच्चा जब हुआ तो बच्चा को सबसे पहले है कि नेचुरल सनलाइट में रखना,
उसकी कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। आजकल बच्चे को लेगेसी में रूम में रखते हैं, धूप नहीं दिखाते हैं, तो खास करके मॉर्निंग का जो सुबह का जो धूप है बहुत ज़रूरी है बच्चे को शरीर में लगना। और साथ में दूध और विटामिन डी की जो कमी होती है वो पूरा करने के लिए बहुत से प्रिपरेशन आते हैं, एब्डेक ड्रॉप है, विटामिन डी का, कैल्शियम का है, तो वो बीच बीच में देना होता है। बच्चे में अक्सर रिकेट्स हो जाती है। जो बच्चे को कैल्शियम और दूध की कमी हो गई तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो समय पर उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वही 17-18 साल का बच्चा हुआ और तब तक विकृति काफ़ी बढ़ गई तो हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रोथ पीरियड है 17-18 साल में फ्यूज कर जाता है, उसके बाद से ग्रोथ रुक जाता है। वो टेढ़ा रहा तो ज़िंदगी भर टेढ़ा रहेगा। तो शुरू में बहुत ध्यान देना होता है बच्चे को 10-12 साल की उम्र तक कि रिकेट्स वगैरह ना हो, तो इसके लिए प्रॉपर डाइट, कैल्शियम ऊपर से सप्लीमेंट करना होता है। और बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर या टीवी से इतने जुड़ गए हैं कि खेल कूद बिल्कुल भूल गए हैं। उनको दौड़ाना है, उनको फिजिकल एक्टिविटी से बोन में कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ता है, मिनरलाइजेशन उसको हम लोग बोलते हैं। कैल्शियम ब्लड में है, बोन में नहीं जा रहा है, तो ब्लड से बोन में आने के लिए बहुत से तत्व हैं, उसमें एक फिजिकल एक्सरसाइज भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत कमी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल। जी नमस्कार। जी तो सर डॉक्टर साहब हम लोग थे कि तो आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द है और ये कई तरह का होता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस अक्सर देखा गया, उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है। एक यूरिक एसिड के चलते, जिसको गाउट बोलते हैं, यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है, कुछ एंजाइम की कमी होती है तो वो गाउट हो गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपका घिसना हुआ, ज्वाइंट का कार्टिलेज घिस गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस की बीमारी बहुत लोगों को परेशान कर रही है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल। हेलो डॉक्टर। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। आप अपना नाम बता दें कृपया। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिन्हा हुआ है। जी प्रमोद जी, आप अपना सवाल करें, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। हाँ बोला। मेरा सवाल है कि बहुत दिनों से हम हड्डी के जोड़ से, मतलब घुटना के दर्द से बहुत परेशान है। अच्छा, बहुत परेशान है, लेकिन एगो डॉक्टर पटना ही में है, हड्डी वाले और नस वाले। बोलिए। उनसे भी दिखाया था तो बोले कि हम ग्रीस भर देंगे, यानी लिक्विड। अच्छा, भर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछला महीना में लिक्विड भरे, कोई फायदा नहीं, और नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है। अच्छा, आपके घुटने में दर्द है, सूजन है, उठने बैठना मुश्किल। अच्छा, उठना बहुत दिनों से उठने बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है। क्या उम्र है आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र अभी फिलहाल में 68 वर्ष हो गया। 68 वर्ष फिलहाल में हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई बीमारी आपको इसके साथ, शरीर का पुराना? तो बीमारी पहले का था, शुगर, ब्लड प्रेशर। शुगर है आपको? हर्निया से इसका मतलब नहीं है, शुगर है कि नहीं ये बताइए। तो घुटना देखिए, रहते हैं बराबर। एक्सरे में आपका घुटना का, जहाँ तक हम समझते हैं कि ज्वाइंट स्पेस रिड्यूस हो गया। वो डॉक्टर साहब बोले होंगे कि घिस गया है घुटना का कार्टिलेज। राजीव कुमार सिंह, वो एक इलाज है, लेकिन अगर वो इलाज नहीं सफल हो रहा है, अब आगे का इलाज है कि अगर ज्वाइंट बहुत खराब हो जाता है तो उसको हम लोग बदल देते हैं, जिसको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और बहुत ही सफल इलाज है। हालांकि इसके पीछे बहुत लोगों को बहुत सी भ्रांतियां हैं। 40 साल पहले का इलाज और आज के इलाज में भी बहुत अंतर हो गया। अब बहुत सा बढ़िया घुटना सब बन गया, विदेशी कंपनी बना रही है, इंडिया की कंपनी बना रही है, और रोज हो रहा है ये ऑपरेशन। अगर ये सब फायदा नहीं हो रहा है तो आपको रिप्लेसमेंट कराना होगा। बेस्ट इलाज वही है, ज्वाइंट रिप्लेस। इसका चार्ज क्या लगता है सर? चार्ज तो अब सरकारी अस्पताल में तो सरकार बहुत सा उसमें सुविधा देती है। जैसे पटना में हड्डी का LNJP अस्पताल है,
वो चिड़ियाखाना के पास, तो वहाँ बहुत कम ही खर्चा लगता है। प्राइवेट में तो कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर है, फिर आयुष्मान से है, बहुत सा सुविधा है। प्रमोद जी, आपका कॉल करने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हम लोग जैसा कि इन्होंने बताया कि नी रिप्लेसमेंट पे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग थे हड्डी के जो दर्द और जो जोड़ों के दर्द में अंतर और क्या क्या हड्डी रोग। तो हड्डी का दर्द जो हुआ वो जनरल हड्डी का दर्द, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, बोला बोन वीक हो गया, जी जी, ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ, जो माने हड्डी में इन्फेक्शन हो गया, उसके चलते हड्डी का दर्द होता है। और जोड़ का दर्द, जो खास जोड़ का फूलना, वो एक अलग चीज़ है, जिसके लिए बोले ना कि अनुवंशिक भी हो सकता है, खान पान से भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक होता है, चोट लगने से जॉइंट खराब हो गया तो जॉइंट का मुड़ना ये हुआ, जो हाँ, तो वो रगड़ खाएगा तो फ्रिक्शन होगा, कार्टिलेज डिजेनरेट करेगा, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये दोनों मतलब डिफरेंसेज है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, आप अपना परिचय दें, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी सर, मैं मुजफ्फरपुर से राजू कुमार बोल रहा हूँ सर। जी राजू जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। कभी कभी हमारे सर कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर। हाँ, कमर का दर्द तो बहुत ही कॉमन समस्या है। आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? जी सर, मुझे रेडीमेड कपड़ा दुकान है सर, और मैं दुकान में बैठे रहता हूँ, तो कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है सर। मैंने झुकने का काम आपका है, कुछ सामान उठाना या बैठना झुकना बार बार? जी जी। हाँ, तो इस तरह के माने वर्क से रिलेटेड है, तो ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। रीढ़ की हड्डी का जोड़ खराब होने लगता है, उस पर प्रेशर पड़ता है पूरे शरीर का, बार बार उसका लिगामेंट और उसका हड्डी का जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगता है। तो इससे कमर की दर्द बनी रहती है। आप महसूस करते होंगे, सुबह में ज़्यादा रहता होगा या झुकने पर बढ़ जाएगा। पैर में तो नहीं न जाता है कोई दर्द माइग्रेट करके, केवल कमर में ही रहता है? जी सर, कमर में रहता है। कमर में रहता है, तो आपको इसके लिए कुछ कैल्शियम विटामिन लेना होगा, कमर का एक एक्सरे कराना होगा। बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो एक बेल्ट सपोर्ट कुछ दिनों के लिए हम लोग देते हैं। ज़िंदगी भर नहीं पड़ना है, महीना 2 महीना उसको सपोर्ट करना है। और इस बीच में फिजियोथेरापी से कमर की का जो मसल है, जो हड्डी है, उसको मजबूत करते हैं कुछ डाइट से, कैल्शियम और विटामिन डी देकर। और इसके बाद भी नहीं होता है तो कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो MRI करा के हम लोग को देखना पड़ता है कि और भी कुछ स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अभी आप फिलहाल कैल्शियम की गोली 500 मिलीग्राम का डेली लीजिए 2 महीना। विटामिन डी लीजिए वीकली, 60,000 यूनिट का मिलता है। लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई जेल ले लीजिए, थोड़ा हॉट वाटर बोतल से उसको सेक लीजिएगा, रात में तो कर ही सकते हैं। और फिजियोथेरापी कीजिए, झुकने का कम प्रयास कीजिए, आराम हो जाएगा। नहीं होने के बाद फिर हम लोग एक्सरे, MRI, बहुत सी जांच है, वो सब करा कर देखेंगे। ठीक ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, अब आते हैं, जैसे कि पिछले श्रोता कह रहे थे कि उनका दर्द नहीं जा रहा है उसमें लिक्विड डालने के बाद भी, तो अब उसका एक ही उपाय है, नी मतलब उसका मतलब कि बहुत ज़्यादा घिस गया है। जी जी जी, बहुत डैमेज ज़्यादा है। जो विस्को सप्लीमेंट हम लोग देते हैं, हाईलेज, और उससे भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि अब ज़रूरत से ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो उसमें रिप्लेसमेंट कर देना उचित है। रिप्लेसमेंट करके पूरे जॉइंट को के सरफेस को बदल देते हैं हम लोग, और वो पेनलेस हो जाता है। मूवमेंट भी अच्छा होता है, पेशेंट का जो अपना दैनिक क्रिया है बढ़िया से कर लेता है, नॉर्मल कर लेता है, पेनलेस हो जाता है। जैसे कई लोगों का ये शंका होती है कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आर्टिफिशियल हुआ। आर्टिफिशियल है, हाँ। 2-3 बातें होती है। कोई भी ऑपरेशन में इन्फेक्शन से हम लोग डरते हैं जी। इन्फेक्शन हो जाए, बाहरी चीज है, तो फिर काफ़ी परेशानी बढ़ती है कुछ % में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में इन्फेक्शन होता है। 2-4% में तो ये संभावना रहेगी, कोई भी ऑपरेशन में रहती है। इसके लिए कोई अलग से नहीं है कि इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन की संभावना। जॉइंट रिप्लेसमेंट खूब होता है और अच्छा उसका परिणाम भी है। दूसरा समस्या ये है कि कभी कभी ढीला हो जाता है, वो लूजनिंग जिसको बोलते हैं, लूजनिंग होता है, तो फिर उसको रिवीजन करना पड़ता है।
जैसे तो फॉरेन बॉडी है, इसका तो शरीर उसका रिपेयर कर नहीं पा रहा है, बाकी चीज़ का तो रिपेयर शरीर कर देता है जी। तो ये फॉरेन बॉडी है और धीरे धीरे फ्रिक्शन से खराब होगा, जैसे गाड़ी का टायर घिसता है। अगर आप उसको ओवर यूज कर रहे हैं तो जल्दी खराब होगा, बचा के रखते हैं तो बहुत दिन चलेगा। तो नॉर्मली लाइफ 10 से 15 साल रहता है जो कंपनी बताती है जी। अब वो यूज करने पर है। किसी को जनरली ये ऑपरेशन 60 प्लस में ही हम लोग करते हैं जी। अर्ली एज में बहुत ही तकलीफ हो तभी किया जाता है, खास समय पर। तो कोई व्यक्ति अगर नी रिप्लेसमेंट अपने घुटने का प्रत्यारोपण करवाता है तो उसको क्या ख्याल रखना चाहिए? सावधानियां है कि उनको स्क्वाट नहीं करना चाहिए, वो जैसे इंडियन लैट्रिन यूज नहीं करना चाहिए जी। उनको पालथी मार के नहीं बैठना चाहिए, कुर्सी पर बैठ के काम करें। बहुत ज़्यादा पैदल चल सकते हैं लेकिन ओवर नहीं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे तो वो उनको बॉडी वेट कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वेट वही दोनों घुटने पर पड़ता है आपका 80 kg 100 kg जो भी वजन है। और जब आप एक स्टेप उठाते हैं तो टोटल वेट बॉडी का एक पैर पर आ जाता है, एक नी पर आ जाता है। तो वेट कम रहेगा तो उसका वियर एंड टियर कम होगा, नेचुरली उस पर लोड कम पड़ेगा। तो वेट, और अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, जो शुगर में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर हाई होगा जी। तो बहुत अच्छे से पैथोजेंस ग्रो कर जाएंगे जी। तो वो इन्फेक्शन होने का चांस हो, इसलिए शुगर कंट्रोल हो, वेट कंट्रोल हो और प्रॉपर डाइट हो। हाँ, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो नहीं करना होगा, ये सब उनको कमजोर करना होगा। घुटने के ऑपरेशन के बाद जैसा कि बहुत चीज़ें अवॉइड करनी है, तो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं अगर करना चाहिए? हाँ, उसके लिए क्वाड्रिसेप ड्रिल हम लोग बोलते हैं। क्वाड्रिसेप्स ड्रिल में घुटना सीधा रहता है और थाई मसल टाइट करना है, ढीला करना है, जिससे कि वो पेटला बोन ऊपर नीचे चलता है जी। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी, हम बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर से, बैद्यनाथ सिंह जी। बैद्यनाथ जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सवाल कर सकते हैं, हड्डी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो। डॉक्टर सतीश कुमार तिवारी जी आपको सुन रहे हैं जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार, हाँ बोला जाए। हड्डी के संबंध में, हड्डी के बीच में जो छेद होता है, हाँ, उसमें कुछ लिक्विड पदार्थ होता है। हाँ हाँ हाँ। वो लिक्विड पदार्थ कौन चीज का बना हुआ है, उसको हमारे हड्डी के में क्या फंक्शन है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, बोन मैरो बोलते हैं उसको, हिंदी में रज्जू शायद बोलते हैं। तो उसमें ब्लड का निर्माण होता है ना। तो खून, हाँ, खून का जो भी निर्माण होता है तो ये एडल्ट में बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। बाद में ओल्ड एज में वो फाइब्रोसिस हो जाता है, फैट हो जाता है, उसमें जम जाता है, तो खून का बनना उसमें कम हो जाता है। लेकिन जो भी मेन बोन है, थाई बोन है, टिबिया है, तो बोन मैरो में अब बहुत सा बीमारी आप सुने होंगे, ल्यूकोमिया वगैरह, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो इसको चेंज करने किया जाता है। ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं, ब्लड WBC बढ़ जाता है। तो ये सारे सेल जो है बोन मैरो में ही बनते हैं। बोन मैरो से हम लोग निकाल कर, जहाँ कभी बोन की ज़रूरत है, हड्डी नहीं जुट रहा है, तो नीडल से बोन मैरो निकाल कर, एक ट्रीटमेंट है, वो बोन मैरो को वहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है जो हड्डी नहीं जुड़ रही है। तो वहाँ पर बोन बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और बोन बनता है। कभी कभी होता है ऑपरेशन हम लोग का किए और हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो नहीं जुड़े तो बोन मैरो लेकर यहाँ कमर के बोन से, आइलियम बोन बोलते हैं, एक मोटा नीडल आता है, उससे बोन मैरो को हम लोग खींच कर वहाँ डाल देते हैं। तो वो उसमें बहुत ही शक्ति रहती है ब्लड बनाने की। वो प्लूरिपोटेंट सेल बोला जाता है उसको अंग्रेजी में, जिस उसमें बहुत, लेकिन जैसे जैसे एज होता है, जैसे ओल्ड एज में, वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस उसका होने लगता है, वो सेल सब मरने लगते हैं और ये उसमें फैट जमा होने लगते हैं, फैट इन्फिल्ट्रेशन, तो बोन मैरो का एक्टिविटी कम होने लगता है। उसमें हड्डी में जो मैरो बनता है, हाँ, बढ़िया से बने उसके लिए क्या करना है? बढ़िया उस खान पान, हाई प्रोटीन डाइट है ना, आयरन, ये सब का इस्तेमाल करना है, डाइट में बढ़ाना है, बोन मैरो आपका स्वस्थ रहेगा और फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। कौन सा एक्सरसाइज? सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है पैदल चलना, पैदल चलना। और अगर यंग है तो दौड़िए, स्विमिंग कीजिए,
स्विमिंग अगर तैराकी, इससे पूरे मसल और बोन सारे मजबूत हो जाएंगे, माना जाता है। सारे ज्वाइंट आपके अच्छे हो जाएंगे। स्विमिंग बहुत अच्छा है जी। ओल्ड एज में हमारा उम्र है 85 ईयर। नहीं तो आपको हम कहाँ कह रहे हैं, आपको चलने को बोलेंगे। 85 में आप अगर चलें रोज 1 किलोमीटर, जितना आपको माने अलाउ करे शरीर, उतना जरूर सुबह शाम चलें, 5 मिनट 10 मिनट। अगर आपको हार्ट का कोई बीमारी नहीं है तो आप आराम से चल सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। WHO के द्वारा भी कहा गया कि आप कम से कम सप्ताह में 5 दिन आधे घंटे आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, तो आपके हार्ट के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी है। तो हम लोग डॉक्टर साहब थे कि जो क्या क्या एक्सरसाइज, तो क्वाड्रिसेप ड्रिल हुआ, दूसरा हुआ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, पैर लटका कर बैठ जाइए किसी ऊंचे जगह से और घुटना को सीधा कीजिए और मोड़िए, सीधा कीजिए मोड़िए, धीरे धीरे कीजिए और कम से कम 100 बार कीजिए, सुबह शाम कीजिए, बहुत अच्छा। इससे आपके जो मसल्स हैं उसका भी स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसको और अगर आप ऑगमेंट करना चाहते हैं तो एक झोली बना लीजिए, उसमें बालू 1 किलो आधा किलो लटका लीजिए एंकल से और उसको लेकर वेट के साथ उठाइए गिराइए, तो इससे मसल, टेंडन, हड्डी, सब ज्वाइंट जो घुटना है आपका कभी दिक्कत नहीं करेगा, कभी परेशानी नहीं करेगी। एक श्रोता है, जैसा कि उन्होंने एक गर्भवती महिला के बारे में बोला कि उस समय उनको दर्द होता है, एक पेल्विक बोन में पेन होता है, तो ये कौन सा दर्द है और इसका क्या है? वो गर्भ के समय ना जी, जो सारे एक्सपैंड करते हैं जी, सारे लिगामेंट उस समय हार्मोन स्ट्रेच करता है ना, उसके चलते ऐसा होता है पेन। तो वो पेन नॉर्मल पेन है, नॉर्मल पेन है। डिलीवरी के लिए वो रास्ता बनाता है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है। जब तक वो एक्सपैंड नहीं करेगा बच्चा नॉर्मल रास्ता से नहीं निकलेगा। आजकल देखते हैं सिजेरियन का ये बढ़ गया है, तो वो उसको थोड़ा बर्दाश्त करना होता है और कुछ दवा जैसे एनाल्जेसिक है, कैल्शियम है, ये सब देना होता है। लेकिन वो नॉर्मल पेन है जो पेल्विक बोन एक्सपैंड करता है, बच्चे जब आता है उसी हिसाब से उसका सब रास्ता बनने लगता है, लिगामेंट सब, जो रास्ता छोटा है वो बड़ा होने लगता है, तो नेचुरली स्ट्रेच से पेन होगा। अब वो माइल्ड पेन होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। तो डाइट से और कुछ प्रेगनेंसी का भी एक्सरसाइज होता है जी, जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट लोग बताते हैं, वो सब हेल्पफुल होता है इसको टैकल करने में। जी डॉक्टर साहब, जोखिम की अगर बात करें कि किस प्रकार खेल में काफ़ी जब भाग लेते हैं एथलीट वगैरह होते हैं तो इंजरी होता है, स्पोर्ट्स इंजरी बहुत तो जोखिम को कैसे कम करें? हड्डी में जो दुर्भाग्यपूर्ण अगर हड्डी टूटती है या फिर कई ऐसे रोग होते हैं जिसमें कमज़ोर हो जाते हैं, तो जोखिम के कारक को कैसे कम किया जा सकता है? क्या कुछ इसके लिए करें कि हमारा हड्डी मजबूत रहे? एक्सीडेंट से तो बचना मुश्किल है जी, वो तो अनअवॉइडेबल है जी। लेकिन प्लेयर को भी खास शॉट मारने में लिगामेंटस इंजरी होती है, ACL PCL ये सब घुटना का टूटता है जिसका रिपेयर होता है, या बैडमिंटन में शोल्डर का। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को इस जोखिम से बचने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज अगर करेगा प्रतिदिन तो ये उसके जोड़ मजबूत रहेंगे, तो वो हल्का फुल्का चोट से नहीं टूटेगा लिगामेंट। और डाइट उसका अगर अच्छा है, हाई प्रोटीन डाइट है, कैल्शियम है उसमें और फिजिकल एक्सरसाइज है, तो ये सब जो है सो उस बच सकता है आराम से। छोटा मोटा चोट को वो से या रोटेशन से उसको इंजरी नहीं होगी। वो ओवरवेट से होता है, इसलिए वेट पर पूरा कंसंट्रेट करना, खास करके घुटना का प्रॉब्लम ओवरवेट से होता है। डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हड्डी के विभिन्न रोग, उसके क्या उपचार हैं, इससे संबंधित उचित सुझाव हमारे श्रोताओं को आपने दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।